जेजेके सीजन 3 की शुरुआत में हम देखते हैं यूजी को जो अपने हाथ में लगे गए खून को साफ कर रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक शापित आत्मा आ जाती है और यूजी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यूजी बिल्डिंग से ही कूद जाता है। शाबाश बेटा। और सभी आत्माएं उसका पीछा करने लगते हैं। तभी अपेयर होता है एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसका चेहरा पूरा नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद पूरा शहर का सीन दिखाया जाता है जो पूरा तबाह हो चुका था। फिर सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लौंडा और एक लेडी को, और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक लौंडा होता है जो बोलता है माँ की मर गई क्या। फिर लेडी बोलती है तुम्हें अपनी क्लाइंट हेड की चिंता करनी चाहिए, ना कि माँ की। माँ की तो अभी आखिरी सांस ले रही है। फिर लौंडा बोलता है माँ की सुंदर है लेकिन कोई काम की नहीं है, उसे नहीं पता मर्दों को कैसे खुश किया जाए। ये क्या बक रहे हो मादर। और इसी तरह के अश्लील बातें करने लगता है। फिर वो दोनों बात करते हुए एक रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही लौंडा रूम के अंदर जाने ही वाला था तभी एक बुढ़े के वॉइस आती है। फिर बुढ़ा बोलना स्टार्ट करता है साले हरामजादे कहाँ मर गए थे, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाप की कितनी हालत खराब हो चुकी थी। फिर लौंडा बोलता है मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, अगला जेनन क्लैंड का वारिस तो मैं ही बनने वाला हूँ, और हमारे सारे भाई तो गधे हैं और आप पापा के छोटे भाई होकर भी निकम्बे हैं, और आपकी बेटियां इस रेस से ही बाहर है। फिर अचानक से वो बुढ़ा हमला कर देता है और बोलता है लौंडे से साले हरामजादे क्या बोला, फिर से बोलियो। फिर अचानक से वहाँ सभी कोई शांत हो जाते हैं। तभी एक बुढ़े की आवाज आती है और बुढ़ा बोल रहा होता है जेलन क्लैंड का हेड इस दुनिया से ही निपट चुका है, तो अगला हेड कौन बनेगा इसका रिपोर्ट मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ सभी लौंडों का नाम लिया जाता है, लेकिन ये नहीं मेंशन किया जाता है तीनों में से किसका कौन नाम है। एक साथ तीनों का लिया जा रहा है। इसलिए गाइस मैं इस लौंडे का नाम आगे बताऊंगा। मुझे तो अभी पता नहीं है कौन किसका नाम है, क्योंकि सीजन 3 में पहली बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपको पता है तो इस लौंडे का क्या नाम है तो कमेंट में जरूर बताओ। इसलिए बिना किसी बकवास के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर बुड्ढा बोलता है हमारे हेड मरने के बाद डायरेक्ट मेगोमी फुसुगुरो को पूरा संपत्ति मिलेगा। ये बात सुनकर हमारा लौंडा पूरा शॉक हो जाता है। फिर लौंडा रूम से बाहर आ जाता है और लेडी को बोलता है ये हरामजादा मेगोमी कौन है और कर क्या रहा है साला और किसके साथ है। फिर लेडी बोलती है हमें तो नहीं पता है, लेकिन सुकुना के बेसल को वो ढूंढ रहा है और वो साला टोक्यो में है। फिर वो लौंडा उस लेडी को बोलता है सारे क्लैंड को बोलो मैं उस हरामजादी यूजी को मारने के लिए जा रहा हूँ, और अगर मैं यूजी को मार देता हूँ तो मेगोमी खुद मेरे पास आ जाएगा और दोनों को मारने में कामयाब होऊंगा, क्योंकि जेनन क्लैंड का अगला वारिस मैं ही बनूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सीजन 2 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जैसे नोबारा मारी गई, और ये सब फ्लैशबैक अपने मन में यूजी सोच रहा होता है। फिर तभी किसी आने की कदमों की आवाज सुनाई जाती है और दिखाया जाता है एक लौंडे को जो यूजी के पास आकर बोलता है तुम्हारा जख्म कैसा है। फिर यूजी बोलता है मैं ठीक हूँ, और हमें पता चलता है ये लौंडा यूजी का बड़ा भाई है, और इस लौंडे का नाम मेंशन किया जाता है और उसका नाम होता है जूसो। आप लोग कुछ गलत मत समझ लेना। फिर यूजी बोलता है चलो फिर शापित आत्माओं को मारने के लिए चलते हैं। फिर दोनों निकल पड़ते हैं शापित आत्माओं को मारने के लिए। फिर यूजी बहुत ही तेजी से सभी शापित आत्माओं को गोली की रफ्तार से मार रहा होता है और सभी शापित आत्माओं को कुत्ता बना रहा होता है। तभी एक खतरनाक दिखने वाला एक हरामजादा मॉन्स्टर यूजी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यूजी बचते बचाते भाग रहा होता है। तभी अचानक से सभी हरामजादे आत्माओं का झुंड यूजी के पीछे पड़ जाते हैं, और उनमें से जो उनका लीडर होता है यूजी को देखकर बोलता है फिर यूजी एक टनल में जाकर चिल्लाता है हरामजादे भाई। फिर जूसो एक ही अटैक से सभी आत्माओं को गाजर मुरी की तरह काट देता है। तभी बड़े भाई के ऊपर एक बहन का घोड़ा मॉन्स्टर पीछे से हमला कर रहा होता है, लेकिन यूजी उसे एक ही अटैक से मार देता है। फिर तभी अचानक से वही हरामजादा लौंडा अपेयर होता है और यूजी को बोलता है मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो फुसुगुरो खुद ही मेरे पास आ जाएगा, उसके बाद मैं 2 सेकंड में ही उसे निपटा दूंगा। फिर अचानक से वो दोनों के ऊपर हमला कर देता है और दोनों को अच्छा खासा डैमेज दे देता है, और वो दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं ये कितना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी उन तीनों को एक साथ एक खतरनाक सा ऑरा महसूस होता है जो तीनों नोटिस कर लेते हैं। तभी वही बिल्डिंग वाला बंदा अपेयर होता है। तभी वो हरामजादा लौंडा सरेंडर कर लेता है और बोलता है मैं तो यूजी को मारने के लिए आया था और मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। फिर यूजी के बड़े भाई बोलते हैं तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं ये दोनों को देख लूंगा। फिर यूजी बोलता है ठीक है बड़े भाई, अपना लेकिन ख्याल रखना। बड़ा हरामी हो। फिर यूजी गोली के रफ्तार से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन यूटा उसके हाथ धोकर पड़ जाता है, उसके ऊपर हमला करने लगता है। फिर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जूसो ने एक यूनिक अटैक मारा होता है जिसे लौंडा देखकर शॉक हो जाता है। फिर लौंडा स्माइल करने लगता है और बोलता तुम जैसे कमजोर इंसान के पास ये स्किल कैसे है। फिर तभी एक धमाका होता है और उस बिल्डिंग से एक शापित आत्मा निकल रही होती है, और जिस बिल्डिंग से धमाका हुआ था वहाँ पर यूजी और यूटा फाइट कर रहे होते हैं। तभी दोनों फाइट करते हुए बाहर आ जाते हैं और
यूजी जमीन में पड़ा होता है और यूजी अपने मन में सोच रहा होता है ये ज्यादा ताकतवर भी नहीं है, लेकिन इसकी सापित ऊर्जा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मानो कि गोजो सर से भी ज्यादा। फिर यूजी खड़ा होकर यूटा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं। फिर अचानक से यूजी ने यूटा का हथियार को तोड़ देता है और यूटा को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तब एक शिनिगामी यूजी को कैप्चर कर लेता है और हमें बताया जाता है ये जो शिनिगामी है ये जो यूटा का है। फिर यूटा यूजी की तरफ बढ़ने लगता है और जो अपना टूटा हुआ हथियार था यूजी के आर पार कर देता है और दिखाया जाता है यूजी का बहुत सारा खून। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए गुड बाय।